चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियोज। नाउ गाइस, रेशियोज चैप्टर जो आप ये व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव स्टार्टेड विद द बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, फाइनल अकाउंट्स होते हैं, फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सो इन 11th क्लास व्हाट यू हैव डन, आपने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाना सीखा है ना, कि कैसे बनता है। लेकिन क्या आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस की बैलेंस शीट को देखकर या प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर आप बता सकते हैं कि उस बिजनेस की पोजीशन अच्छी है या बुरी है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बैलेंस शीट देता हूँ, आपको मैंने एक बैलेंस शीट दिया, मोटी मोटी बैलेंस शीट। इधर इस साइड लायबिलिटीज होंगी, देन वी हैव अमाउंट, देन इस साइड एसेट्स होंगे और इस साइड अमाउंट होंगे। क्या तुम में से कोई मुझे ये बता सकता है कि इस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? जवान, अच्छी है बिजनेस की पोजीशन की बुरी है? सो व्हाट आई एम, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि हमने ये तो पढ़ लिया है कि बनाते कैसे हैं, लेकिन उसको रीड भी करना आना चाहिए कि अगर मैं किसी के अकाउंट्स देखूं तो मुझे पता होना चाहिए बैलेंस शीट का पोजीशन अच्छा है या बुरा है। अब देखो, रीड करने का एक छोटा सा तरीका मैं बताता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखो तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज हैं, कितने रुपीस के हैं? 40 रुपीस के। मतलब रिसेंट में मुझे ये 40 रुपीस को पे करना पड़ेगा। ठीक, पे करूंगा तो कैसे पे करूंगा? कैश के थ्रू या चेक के थ्रू? इट मीन्स आई विल यूज माई करंट एसेट टू पे ऑफ माई करंट लायबिलिटी। सो मेरे करंट लायबिलिटी 40 है और आपके पास करंट एसेट्स कितने हैं? 30। मीन्स जब करंट लायबिलिटीज को पेमेंट करने का टाइम आएगा आपके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है। और अगर आपको पेमेंट करना है ना, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपके ये जो फिक्स्ड एसेट्स है ना, इनको सेल करना पड़ेगा, फिर पैसा लाना पड़ेगा ताकि आप अपनी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकें। यस और नो? मुंडी हिला दो, ठीक है ना। कोई बिजनेस अपना फिक्स एसेट्स बेच रहा है, इट मीन्स उस बिजनेस की पोजीशन बहुत बेकार है। मतलब अगर आपको आपके घर के खर्चों को चलाने के लिए आपकी कार, आपके मोबाइल फोन, आपके ये सब बेचना पड़ जाए, इट मीन्स भैया आपकी पोजीशन निपट गई। फिक्स एसेट्स को अगर बेचना पड़ जाए रेगुलर खर्चों के लिए, इट मीन्स आपकी पोजीशन बुरी है। सो हमने क्या देखा कि यहाँ पर पोजीशन हमारी खराब है, लेकिन ये आधा अधूरा ज्ञान है, ये शॉर्ट टर्म पोजीशन है, क्योंकि आपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को देखा। अब लॉन्ग टर्म एसेट्स देखो, लॉन्ग टर्म एसेट्स कितने हैं? 70, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कितनी है? 20। यहाँ पर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। मतलब शॉर्ट टर्म में मेरी पोजीशन बहुत बुरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरी स्थिति मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। सो अगर कोई इन्वेस्टर है जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है आपके बिजनेस में, वो नहीं करेगा, क्यों? पोजीशन खराब है। बट लॉन्ग टर्म के लिए शायद वो इंटरेस्टेड हो सकता है। क्लियर ऑन दिस? सो ये एक तरीका था किस तरीके से हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। और गाइस, इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करने को हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज करेंगे, क्या है क्या नहीं है, किस चीज का इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। फाइन, ग्रेट। सो इस एनालाइज करने का ही एक टूल है हमारा रेशियोज। सो रेशियोज है कि अगर कोई भी हमसे पूछे व्हाट इज रेशियोज, तो हम प्राइमरी आंसर क्या देंगे? इट इज अ टूल यूज्ड टू एनालाइज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, रेशियोज क्या करता है? अब मैथ्स का, ये तो अकाउंट्स के टर्म में आ गया, मैथ्स के टर्म्स में आते हैं। रेशियोज होता क्या है? रेशियोज इट shows the relation between two dependent variables. Like मैं बोलूं कि मेरा प्रॉफिट, my profit is 100%। तो गाइस, परसेंटेज जो होता है ना, परसेंटेज भी एक तरीके का रेशियोज होता है। सो इफ आई एम सेइंग दैट माय प्रॉफिट इज 100%, प्रॉफिट इज 100%, 100% सही नहीं है, प्रॉफिट इज 20%।
सो गाइस परसेंटेज भी एक तरीके का रेशो है. इट इज सेइंग दैट इफ योर सेल्स इज 100 यू आर अर्निंग 20 रुपीज एज प्रॉफिट. यही मतलब हुआ 20% का, है ना, कि मैं 100 रुपए की सेल करूंगा तो उसमें मेरे हाथ में 20 रुपए बचेगा जो मेरा प्रॉफिट होगा. सो दिस इज अ रेशियोज. नाउ रेशियो इज डूइंग व्हाट? इट इज स्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड सेल्स. कोई भी दो वेरिएबल है जिनके बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर रहा है. तो रेशियोज हमें हेल्प करता है. जैसे मैंने अभी आपको बताया करंट एसेट, यहाँ करंट एसेट्स 30 था और करंट लायबिलिटीज 40 था. सो व्हाट वी वर डूइंग, वी वर ट्राइंग टू स्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. ठीक है, सेम यही हम करेंगे. हम किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में जब रिलेशनशिप स्टेब्लिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस का पोजीशन या परफॉर्मेंस कैसा है, और यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज रेशियोज. एम आई क्लियर ऑन दिस गाइस? बहुत बढ़िया. चलिए सो अब स्टार्ट करते हैं. नाउ गाइस रेशियोज का मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया. रेशियोज का मीनिंग क्या होता है? रेशियोज, इट इज अ टूल टू एनालाइज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. इट शोज द रिलेशन बिटवीन टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स. नाउ हाउ टू एक्सप्रेस रेशियोज, या जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ रेशियोज. गाइस आप रेशियोज को चार तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. पहला रेशियो होता है, पहले टाइप का रेशियो होता है प्योर रेशियो. प्योर का मतलब क्या होता है गाइस? इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ रेशियोज. आपने देखा होगा, लाइक फॉर एग्जांपल आपको बोला 2:1, है ना, 3:2. ये रेशियोज का फॉर्म है, इसको बोलते हैं प्योर फॉर्म. तो रेशियोज को आप प्योर फॉर्म में भी बोल सकते हो. दूसरा क्या होता है गाइस? परसेंटेजेस. लाइक अभी हमने बात करी 10%, 20%, ये भी रेशियोज का एक फॉर्म होता है. देन एक फॉर्म होता है आपका टाइम्स. टाइम्स लाइक आपको बोल दिया 2 टाइम्स, 3 टाइम्स. सो 2 टाइम्स 3 टाइम्स क्या बोल रहा है कि अगर एक वेरिएबल 1 है तो दूसरा वेरिएबल उसका 2 होगा. अगर एक वेरिएबल 100 है तो दूसरा वेरिएबल 200 होगा. 2 टाइम्स. तो टाइम्स भी एक तरीके का रेशियोज का फॉर्म होता है. और एक होता है फ्रैक्शन, लाइक 1/2, 3/2. दीज ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ रेशियोज. तो आप किसी भी तरीके से अपने रेशियोज को एक्सप्रेस कर सकते हैं. क्लियर? नाउ हमें क्या करना है? हमें दो चीज़ें पता करनी है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है और हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है. सो गाइज हमारे जो फाइनेंशियल रेशियोज है, बिजनेस के जो रेशियोज होते हैं, उसको हम 4 ब्रॉड पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. पहला है लिक्विडिटी रेशियोज. लिक्विडिटी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज हमें क्या बताते हैं गाइस? इट शोज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. हमारे बिजनेस की शॉर्ट टर्म पोजीशन को बताता है. लाइक ऊपर हमने जब देखा था कि करंट रेशियो इतना है और करंट एसेट्स इतना है, करंट लायबिलिटी है, तो हम क्या कर रहे थे? अपने बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात कर रहे थे. तो ये उनको बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियोज. दूसरे रेशियोज कौन से होते हैं गाइस? वो होते हैं सॉल्वेंसी रेशियो. सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियोज हमें क्या बताते हैं? इट शोज द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. अब ये हमें हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म पोजीशन बताएंगे. फिर आते हैं आपके परफॉर्मेंस या इफिशिएंसी रेशियो. इफिशिएंसी रेशियोज, इफिशिएंसी या कि हमारे बिजनेस की कितनी इफिशिएंसी है, कि हम एसेट्स को कितने बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इफिशिएंसी रेशियोज. ठीक, तो हाउ वेल द बिजनेस इज यूजिंग इट्स एसेट्स टू जनरेट द रेवेन्यू. हम अपने बिजनेस के एसेट्स को कितना अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इफिशिएंसी रेशियोज. एंड फाइनली लास्ट टाइप ऑफ रेशियोज कौन से? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. हमें क्या बताते हैं? ये हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बताते हैं.
इट शोज द प्रॉफिट पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, समझ में आया? सो इस तरीके से ये टोटल मिला के हमारे पास 4 तरीके के रेशोज हैं जो हमको पढ़ने हैं पूरे सिलेबस में। सॉल्वेंसी रेशो एंड लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ लिक्विडिटी रेशो से स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले वाले। यहाँ सर रेशियो से हमें बिजनेस की पोजीशन पता करने की कोशिश करते हैं। पोजीशन या परफॉर्मेंस दोनों है ना। अल्टीमेटली हम बिजनेस में अकाउंटिंग करते हैं क्यों है, हमें परफॉर्मेंस और पोजीशन दोनों जानना है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और परफॉर्म करने के बाद हमारी पोजीशन क्या है, दोनों चीज़ें जाननी है। सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन एवरी इन्वेस्टर की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है एंड मेरा ये है, मुझे ये है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर मैं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं सिर्फ 4 महीने या 5 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे कितना अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो मैं उसके 2 रेशोज देखूंगा, मैं उसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशो भी देखूंगा और मैं उसका लिक्विडिटी रेशो भी देखूंगा। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मैं सॉल्वेंसी रेशोज देखूंगा और एफिशिएंसी रेशोज देखूंगा। सो इट डिपेंड्स ऑन एवरी इन्वेस्टर या यूजर कि वो किस तरह, लाइक फॉर एग्जांपल आपके जो बैंक्स होती हैं जब आपको लोन देती हैं तो वो आपके सॉल्वेंसी रेशोज को देखते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं। सो पर्सन टू पर्सन, यूजर टू यूजर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के से एनालाइज करना चाहती है। इट इज क्लियर? तो सर अकाउंटिंग से पता नहीं चलता, तो अकाउंटिंग से नहीं, अकाउंटिंग से ही पता चलता है, ये अकाउंटिंग का ही पार्ट है। लेकिन 2 चीज़ें होती है ना, पहले आप अकाउंट्स बनाओगे, अकाउंट्स बनाने से आपके पास फिगर्स सामने आएंगे, लेकिन वो फिगर्स आपसे क्या बोल रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने शुरुआत यहीं से तो करी अक्षत कि तुमने बैलेंस शीट बनाई अकाउंटिंग करके, पर क्या इस बैलेंस शीट्स को देखकर तुम बता सकते हो कि बिजनेस की पोजीशन अच्छी है या नहीं है? हाँ बता सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एनालाइज करना आना चाहिए। तो वो हम अपने बिजनेस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तुमने बनाए हैं उसी को ही एनालाइज कर रहे हैं। बनाना तो सीख लिया, अब हम एनालाइज करना सीख रहे हैं। ठीक है, कि मुझे ये तो पता है मैंने ये बना लिया, अब उसको रीड भी तो करूं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक, ग्रेट। चलिए, सो हमने क्या देखा कि 4 तरीके के रेशोज हैं, जिसमें से पहला रेशो वी आर स्टार्टिंग, जिसका नाम क्या है, लिक्विडिटी रेशोज। जैसा कि हमने डिस्कस करा, लिक्विडिटी रेशो में क्या करता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ठीक, लिक्विडिटी रेशो के अंदर जो सबसे पहला रेशोज आप कैलकुलेट करते हो उसको हम बोलते हैं करंट रेशो। करंट रेशो में क्या बताता है, करंट इट शोज द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे ऑफ its current liabilities using the current assets। तो ये क्या बताता है, करंट रेशो हमें क्या बताता है कि करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए हमारे पास कितना कवर है करंट एसेट्स का, हाउ मच करंट एसेट्स वी हैव टू पे ऑफ आवर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट रेशो कैसे निकलता है, करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज से डिवाइड करेंगे तो हमारा करंट, ये फॉर्मूला है करंट रेशो का। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बैलेंस शीट थी, ठीक है, तो मेरे पास करंट एसेट्स कितने 30, करंट लायबिलिटीज कितनी है 40। तो अगर इस केस में करंट रेशो कैलकुलेट करूं, करंट रेशो इज इक्वल्स टू, तो मैं क्या करूंगा, करंट एसेट्स 30 थे और करंट लायबिलिटीज 40 थे, तो ऊपर करंट एसेट्स नीचे करंट लायबिलिटी, मेरा आंसर कितना आया 0.75। या फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.75:1। तो ये रेशो मुझे क्या चिल्ला चिल्ला के ये बताना चाह रहा है, भाई साहब
To pay off 1 rupee of current liability, you have only 0.75 rupees. तो संभल जाओ, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है शॉर्ट टर्म, आपके पास सफिशिएंट करंट एसेट्स नहीं है। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या, हाँ जी, हाँ जी सर एक और बार बता दीजिए। हाँ, तो हमने क्या करा, हमने बोला कि करंट रेशियो क्या होता है, इट शोज द एबिलिटी ऑफ बिजनेस कि करंट लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए कितने करंट एसेट्स हैं मेरे पास। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्योंकि करंट लायबिलिटी को कवर करना है करंट एसेट से, तो जो कवर होता है वो ऊपर है, तो फॉर्मूला में करंट एसेट्स ऊपर है, करंट लायबिलिटी नीचे है। तो मैंने अपनी बैलेंस शीट देखी, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स 30 थे, करंट लायबिलिटी 40 है। तो मेरा आंसर क्या है, 0.75। कैसे, 30 डिवाइडेड बाय 40 मीन्स रेशियो क्या बन गया, 0.75:1। सो 0.75:1 मुझे क्या बताना चाह रहा है कि सर, टू पे ऑफ योर 1 rupee ऑफ करंट लायबिलिटी you have only 0.75 current assets, means your business is not able to pay off its current liabilities completely, पूरा पे नहीं कर पाएगी। It means your financial position is not good, short term financial position। समझ में आया? Yes sir। So from here what we can say that if current ratio is less than 1, if current ratio is less than 1, it is adverse situation। मेरा करंट रेशियो 1 मतलब बराबर हो गया, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जब इक्वल होंगे तो आंसर आएगा 1। पर अगर 1 से नीचे आ रहा है, इट मींस मेरे बिजनेस की सिचुएशन एडवर्स है। और करंट रेशियो, इफ करंट रेशियो इज ग्रेटर देन 1, तो ये हमारे लिए फेवरेबल पोजीशन है। समझ में आया गाइस? यस सर। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए करंट एसेट्स, चाहिए करंट लायबिलिटी। सो हमें क्या चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए और हमें क्या चाहिए, करंट लायबिलिटी। सो करंट एसेट्स हमें पता है क्या क्या होता है, कैश, बैंक, डेटर्स, और क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल। और करंट एसेट्स के एग्जांपल बताइए। स्टॉक, दैट इज जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंटरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इस करंट एसेट्स के एग्जांपल है। करंट लायबिलिटीज के क्या एग्जांपल हो जाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, और क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम्स। ये सारे हमारे करंट लायबिलिटी के, और क्या, हाँ ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। अभी हमने थियोरेटिकली बहुत समझ लिया, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। गाइस ये क्वेश्चन आपको दे दिया और बोल रहा है कि फाइंड करंट रेशियो। कर सकते हैं आप लोग करंट रेशियो यहाँ से फाइंड आउट। चलिए एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ। ठीक, कैसे करेंगे, हमें पता है करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्या करेंगे, हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा, सन्ड्री डेटर्स, और क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000, कैश ये भी करंट एसेट्स रहता है 60,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये भी 40,000, मशीनरी, अब मशीनरी तो फिक्स एसेट्स रहता है
तो इसको हम करंट एसेट्स में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। आगे देखें, बिल्स पेबल है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, डिबेंचर्स है। डिबेंचर्स भी एक तरीके की लाइबिलिटी रहती है। इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री भी करंट एसेट्स रहता है, इन्वेंटरी। और ये क्या है, एक्सपेंसेस पेबल, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इन्वेंट्री कितनी थी, 80,000। सो मेरे टोटल करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर काउंट ऐड कर देते हैं। आ गया 4 लाख। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी देखें तो ऊपर से है सन्ड्री डेटर्स, प्रीपेड, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटी, मशीनरी, इनका काम नहीं है। फिर क्या है, बिल्स पेबल। यस, बिल्स पेबल इज अ करंट लायबिलिटी 40,000। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स। यस, क्रेडिटर्स इज ऑल्सो करंट लायबिलिटी 80,000। उसके बाद क्या है, डिबेंचर्स। अब गाइस डिबेंचर्स जो होता है वो लायबिलिटी तो रहता है, बट इट इज़ अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इसलिए उसको करंट लायबिलिटी में काउंट नहीं करेंगे। फिर क्या है, डिबेंचर। इन्वेंट्री, ये भी नहीं। एक्सपेंसेस पेबल, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज ऑल्सो अ करंट लायबिलिटी 80,000। खत्म। अब टोटल करें, देखिए करंट लायबिलिटी कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2 लाख। सो मेरा करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो मैं यहाँ कैलकुलेट करूँगा, करंट एसेट्स इज 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। आंसर आया 2, मीन्स माई करंट रेशियो इज 2:1। और ये फेवरेबल पोजीशन है कि एडवर्स पोजीशन है गाइस? सर फेवरेबल। This is favorable. Since the current ratio is more than 1, it is a favorable position for the business. मतलब ये रेशियो आपको चिल्ला चिल्ला के ये बताना चाह रहा है कि 1 रुपया पे करने के लिए आपके पास 2 रुपए करंट एसेट्स है। मीन्स यू हैव सफिशिएंट करंट एसेट्स टू पे ऑफ योर लायबिलिटीज। एम आई क्लियर? सर डिवेंचर्स का मतलब क्या रहता है, लॉन्ग टर्म लोन के अलावा? डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ना। डिबेंचर मतलब जब आप लोगों से पैसा लेते हो, उसके अगेंस्ट में उनको डिबेंचर्स इशू करते हो। बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा आपने, जैसे शेयर्स इशू करते हैं ना हम, जैसे कंपनी शेयर्स इशू करती है वैसे ही कंपनी डिबेंचर्स भी इशू करती है। और डिबेंचर एक तरीके का लॉन्ग टर्म लोन रहता है। ठीक है, डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन और वो जनरली सर कंपनी लोन देती है कि कंपनी को लोन मतलब लेती है पब्लिक से? कंपनी लोन लेती है। जैसे मैं कंपनी और मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैं 2 तरीके से पैसे ले सकता हूँ। या तो मैं शेयर्स इशू कर सकता हूँ, उसके बदले में पैसे लूँगा, या तो मैं डिबेंचर इशू करूँगा, उसके बदले में पैसे लूँगा। तो अगर डिबेंचर इशू करूँगा तो डिबेंचर मेरी कंपनी के लिए लोन की तरह काउंट होगा और वो लॉन्ग टर्म होता है, इसलिए डिबेंचर को हमने यहाँ कंसीडर नहीं किया। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़े, कहाँ भी आगे बढ़े। ग्रेट, चलिए गाइस। अब देखिए, आपको अभी जो क्वेश्चन दिया था ये वाला, ऐसा क्वेश्चन हमें नहीं आता है कि डायरेक्ट आपको लिस्ट दे दी, वहाँ से करंट एसेट्स निकाल लो, करंट लायबिलिटीज़ निकाल लो, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, तो आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। सो आज मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं 2 और वैरायटी बता रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन करवाऊँगा। अब आपको कैसा क्वेश्चन दे देगा, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दे दिया कि करंट रेशो इज इक्वल्स टू 2 और बोल दिया आपको वर्किंग कैपिटल, नहीं उल्टा कर देते हैं, इधर बोल दिया करंट लायबिलिटी इज 1 लाख और बोल दिया आपको वर्किंग कैपिटल इज 3 लाख। फाइंड आउट करंट रेशियो। गाइस जब भी आप लोग करंट रेशियोज कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हमें ये वाला एक कॉन्सेप्ट, वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है गाइस? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये पता है आपको?
वर्किंग कैपिटल नहीं पता? Yes, चलिए, sir. अगर नहीं भी पता है तो मैं बताता हूँ। हमने 11th में पढ़ा था कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, अकाउंटिंग इक्वेशन, याद हो अगर तो आपको, है ना, पढ़ा था ना। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट, लायबिलिटीज इस साइड आ जाएगा तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो अब क्या कर दो, ये एसेट्स जो लायबिलिटीज है इसको शॉर्ट टर्म कर दो, एसेट्स जो हैं इसको भी शॉर्ट टर्म कर दो, तो आपकी जो कैपिटल हो जाएगी वो भी शॉर्ट टर्म हो जाएगी। बस इसी शॉर्ट टर्म कैपिटल को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो गया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो अब अगर मुझे ये दे दिया, अब बोल रहा है करंट रेशो कैलकुलेट करो, ये क्वेश्चन है मेरे पास और बोल रहा है कि मुझे करंट रेशो कैलकुलेट करो, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे सॉल्यूशन, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लूँगा करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब अच्छी बात क्या है, मेरे पास करंट लायबिलिटीज गिवन है, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1 लाख, पर मेरे पास करंट एसेट्स नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, जो दूसरी चीज़ गिवन है दैट इज़ वर्किंग कैपिटल, इसका यूज़ कर लूँगा। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 3 लाख। अब वर्किंग कैपिटल की जगह वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख लूँगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 3 लाख। सही है ये, बढ़िया। अब करंट एसेट्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन करंट लायबिलिटीज मुझे पता है कितनी है, 1 लाख इज इक्वल्स टू 3 लाख। अब यहाँ से करंट एसेट्स निकल जाएगा, 3 लाख प्लस 1 लाख इधर आ गया, सो करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 4 लाख आ गया। अब मेरे पास करंट एसेट्स भी अवेलेबल है और मेरे पास करंट लायबिलिटीज भी अवेलेबल है, तो मैं अपना करंट रेशो निकाल सकता हूँ। सो करंट रेशो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। divided by 1 lakh, that is 4, or I can write it as 4:1. This is favorable ratio. This is how you have to solve the, you have to present your question. Clear है guys? Yes, sir. एक और वैरायटी आपको क्या दे देगा, देखिए कुछ इस तरीके से दे देगा, बोलेगा, ये नोट कर लेना, आपको पता है ये फाइल आपके साथ शेयर हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मुझे बोल दिया वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 4 लाख, और बोल दिया करंट रेशो इज इक्वल्स टू 2:1, बोला फाइंड आउट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अब हमको रेशो नहीं कैलकुलेट करना है, हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करना है। सो गाइज रेशो जो है ना बड़ा इजी चैप्टर है, आपको क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको उठाओ और उसको सिंप्लीफाई करते जाओ, क्वेश्चन को एक्सपैंड करते जाओ, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या निकलेगा। सो मैंने क्या किया, मुझे वर्किंग कैपिटल दिया हुआ था 4 लाख, मैंने लिखा वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 4 लाख। इसको और सॉल्व करा तो वर्किंग कैपिटल की जगह मैंने लिखा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 4 लाख। अब मैंने देखा मेरे पास ना करंट एसेट्स है ना करंट लायबिलिटीज गिवन है, तो मैंने इसको यहीं पर छोड़ दिया इक्वेशन 1 बनाकर, या इक्वेशन 1 भी नहीं, यहीं पे छोड़ दिया। अब मैंने दूसरी इंफॉर्मेशन उठाई, क्या इंफॉर्मेशन उठाई, मेरे पास करंट रेशो था, तो मैंने लिखा करंट रेशो इज इक्वल्स टू 2। इसको और सिंप्लीफाई करा, करंट रेशो की जगह मैंने लिख लिया करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 2। सही है, मैंने देखा ना मेरे पास करंट एसेट है ना करंट लायबिलिटी है, तो मैंने थोड़ा और सिंप्लीफाई करा, मैंने लिखा करंट एसेट इज इक्वल्स टू 2CL। ये सही है गाइस? Yes, sir. है ना, मैंने यहाँ पर फिर छोड़ दिया क्योंकि ना मेरे पास करंट एसेट है ना करंट लायबिलिटी है। अब अगर आप इन दोनों को देखो तो आप इन दोनों का यूज कर सकते हो। इस करंट एसेट की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूं तो एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी,
मीन्स अगर मैं इसको उठाऊं करंट इधर लिख लेता हूँ, करंट एसेट्स इज माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 4 लाख, ये मेरे को गिवन था। करंट एसेट्स की जगह मैं 2CL लिख सकता हूँ, माइनस CL इज इक्वल्स टू 4 लाख। तो यहाँ पर आपका CL इज इक्वल्स टू 4 लाख आ जाएगा। ये समझ में आया? सो करंट लायबिलिटी निकल गया हमारा, एक इंफॉर्मेशन हमारी आ गई करंट लायबिलिटी। अब क्या चाहिए? करंट एसेट्स। सो करंट एसेट्स के लिए आप ये यूज कर सकते हो, करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 2CL। करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय CL, हमें पता है 4 लाख हमने कैलकुलेट करा है। सो करंट एसेट विल बी इक्वल्स टू 8 लाख। तो हमारी दूसरी इंफॉर्मेशन भी आ गई। तो हमारे दोनों आंसर कैलकुलेट हो गए। समझ में आया? समझ में आया? सो गाइज व्हाट वाज टुडेज लर्निंग। अभी आज मैंने, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो इसलिए मैंने बेसिक चीज़ें डिस्कस करी। व्हाट वी हैव डिस्कस इन टुडेज क्लास कि रेशियोज कौन सी बुक में, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना चुके हैं आप उसको एनालिसिस करने जा रहे हैं। और रेशियो एक टूल है, इट इज अ टूल विच हेल्प्स यू टू एनालाइज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और मैथमेटिकल टर्म्स में हमने रेशियोज को क्या बोला? इट शोज द रिलेशन बिटवीन टू डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर हमने देखा कि रेशियोज को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देयर आर 4 फॉर्म्स इन विच यू कैन एक्सप्रेस योर रेशियोज। प्योर रेशियो परसेंटेज फॉर्म में आप कर सकते हैं, टाइम्स में कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कर सकते हैं। फिर हमने देखा रेशियोज के बारे में। रेशियोज 4 तरीके के हैं, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, इफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। वी हैव स्टार्टेड विथ लिक्विडिटी, जहां हमने जाना ये हमें क्या बताएगा? इट शोज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, किसी भी बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। सो लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर जो सबसे पहला रेशियोज हमने कैलकुलेट करा है, लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर जो आपने सबसे पहला रेशियो कैलकुलेट करना सीखा वो है करंट रेशियो। सिंस टुडे इज फर्स्ट क्लास इसलिए मैं ज़्यादा इस पर जोर नहीं दे रहा हूँ। करंट रेशियो क्या बताता है? इट शोज द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे ऑफ इट्स करंट लायबिलिटीज। फिर हमने फॉर्मूला देखा, ठीक। फिर हमने देखा कि अगर करंट रेशियो 1 से कम है तो एडवर्स सिचुएशन है, मींस आपके पास सफिशिएंट एसेट्स नहीं है, एंड वाइस वर्सा अगर ज़्यादा है तो फेवरेबल है। और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस के थ्रू देखा कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो वी हैव सॉल्व 4 क्वेश्चंस और चारों अलग वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके बताए। एक डायरेक्ट वाला, एक वर्किंग कैपिटल की हेल्प से और एक रेशियो की हेल्प से। ठीक है। सो गाइज इन द नेक्स्ट क्लास, जब तक मैं आपको रेशियोज चैप्टर करवा रहा हूँ, अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चंस यहाँ मिल जाएंगे। बट प्लीज़ नेक्स्ट क्लास में अपने कॉपी और पेन के साथ प्रॉपरली बैठिएगा। अपने मोबाइल को हाथ में नहीं पकड़ना है। विवान और काव्य ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे सेटअप करना है अपना, ताकि आप प्रॉपरली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। बिकॉज वी नीड टू बी इन स्पीड चाहिए रहेगी रेशियोज में। हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, फास्ट क्विकली करना है। ठीक है। ओके गाइस, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री राम।